Hello students, welcome to English grammar class. Today I am going to teach you about adverbs of degree. So before we start, let's read the following sentence. He told us a very interesting story. Now in the sentence, the word very tells us how much or to what extent the story was interesting. Thus, the word very is an adverb of degree because very modifies the adjective interesting. So, how shall we define an adverb of degree? An adverb of degree indicates how much और टू व्हाट एक्सटेंट और इन व्हाट डिग्री. मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री ये वर्ड होता है जिससे पता चलता है कि कहाँ तक कितना कहाँ तक जो है मैंने कोई काम हुआ या कोई चीज है. ठीक है, तो इस तरह से वेरी जो है एक एडवर्ब ऑफ डिग्री का इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ द फॉलोइंग आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये तमाम वर्ड्स जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है. जैसे वेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनफ, रादर, प्रेटी, क्वाइट, ऑल टुगेदर, मच. ये तमाम वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स. अब हम लोग देखते हैं कुछ एडवर्ब्स का इस्तेमाल के एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हाउ दे आर यूज्ड एंड वेयर दे आर यूज्ड. सबसे पहले शुरू करते हैं यूज ऑफ वेरी. वेरी जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है इसका हम लोग इस्तेमाल देखते हैं कि कहाँ होता है, कैसे होता है. देखिए सबसे पहले रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. अब इन द सेंटेंस द वर्ड वेरी इन मॉडिफाइज एडजेक्टिव ब्यूटीफुल. अब यहाँ पर जो वेरी जो एडवर्ब है वो ब्यूटीफुल इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है. इस तरह से वेरी क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट द रोज इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. रोज जो है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड इट इज एडमायर्ड एंड अप्रिशिएटेड. यहाँ पर जो वेरी जो एक तरह से क्वांटिफाई करता है माने ब्यूटी को कि बहुत ज्यादा ब्यूटी है, तो इसमें जो वेरी वर्ड जो है जो क्वांटिफाई कर रहा है फ्लावर की ब्यूटी को, इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसको पसंद करते हैं. वी लाइक इट एंड वी एडमायर इट. जब हम बोलते हैं कि रोज जो है बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, इसका मतलब है कि रोज के ब्यूटी को देखकर हम लोग अप्रिशिएट करते हैं. वी आर अप्रिशिएटिंग, वी आर एडमायरिंग द ब्यूटी, द मच ब्यूटी दैट द रोज कंटेन्स विद इन इट. तो इस तरह से यहाँ पर ये जो वेरी वर्ड हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर किसी चीज को एडमायर किया जाएगा. वेयर समथिंग इज अप्रिशिएटेड, समथिंग इज लाइक्ड, डिजायर, जिसको हम पसंद करते हैं. आप देखिए यहाँ पर मोर एग्जांपल्स ऑफ वेरी. जो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर वेरी जो है मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव मच को. ठीक है. ही इज वेरी वेल, यहाँ पर वेरी जो है मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव वेल को. सी नंबर देखिए, शी स्पीक्स वेरी थॉटफुली, यहाँ पर वेरी जो है थॉटफुली जो एडवर्ब है इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेरी का. अच्छा, और वेरी जो है द वेरी एक साथ जो है यूज होता है सुपरलेटिव्स में. सुपरलेटिव डिग्री में जो है द वेरी एक साथ यूज होता है. जैसे ही इज द वेरी बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पर वेरी से पहले दी का इस्तेमाल हुआ. ही इज द वेरी बेस्ट बॉय इन द क्लास. उसी तरह से देखिए द लायन इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट. तो इस तरह से द वेरी का इस्तेमाल जो है हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं. ये था यूज ऑफ वेरी. अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ टू. टू इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं. देखिए टी इज टू स्वीट. 2 नंबर सेंटेंस है करी इज टू सॉल्टी. द वर्ड टू मीन्स मोर देन वांटेड or more than excess which is not liked or desired. टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा
इतना ज्यादा जिसे पसंद नहीं किया जाता है, जिसको हम चाहते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टी इज टू स्वीट। जब हम कहते हैं टी इज टू स्वीट, तो इसका क्या मतलब है? द फर्स्ट सेंटेंस इज मीन्स टी इज सो स्वीट दैट इट इज नॉट फिट फॉर टेकिंग। मैंने यहाँ पर टी जो है इतना ज्यादा स्वीट है, इसके अंदर स्वीटनेस, इट कंटेन्स सो मच स्वीटनेस दैट इट्स नॉट टेकिंग, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो टू वर्ड जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसको हम जो है माने पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से करी इज टू सॉल्टी, तो यहाँ पर द सेकंड सेंटेंस मीन्स करी इज सो सॉल्टी दैट इट इज नॉट ईटेबल, ईटेबल नहीं है। ठीक है, तो वर्ड टू, ठीक है, वेरी का ऑपोजिट है। वहां वेरी में हम किसी चीज को लाइक करते हैं, डिजायर करते हैं, पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। ठीक, इसका ऑपोजिट टू है, जहां पर यहां भी वही माने होता है, मोर देन वांटेड, एक्सेस। लेकिन यहां पर उस चीज को हम चीज को हम डिजायर नहीं करते, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। सम मोर एग्जांपल्स देखिए, द वेदर इज टू हॉट। जब हम बोले द वेदर इज टू हॉट, इसका मतलब क्या हुआ? इस वेदर को वी डोंट लाइक इट, हम इस वेदर को पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से कि द रूम इज टू स्मॉल, मतलब इसका क्या मतलब है? द रूम इज सो स्मॉल दैट वी कांट एडजस्ट इन दिस रूम, इस रूम में हम एडजस्ट नहीं कर सकते, सो वी वोंट स्टे हियर। एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव। अब एप्पल्स आर टू एक्सपेंसिव का मतलब इतना एक्सपेंसिव है कि वी कांट अफोर्ड फॉर इट, वी कांट बाय देम। तो इस तरह से टू का इस्तेमाल जो होता है, तो याद रखिएगा टू जो है वेरी का ऑपोजिट है, और इसमें जो हम किसी चीज को पसंद नहीं करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यूज ऑफ मच, मच इज यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। मच का इस्तेमाल जो है कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, आई एम मच बेटर टुडे, आई एम मच बेटर टुडे। यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव गुड का, और उससे पहले हम मच का इस्तेमाल हुआ है। बी नंबर देखिए, एप्पल्स आर मच मोर एक्सपेंसिव देन ऑरेंजेज। एक्सपेंसिव जो है पॉजिटिव डिग्री में होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है मोर एक्सपेंसिव, और उससे पहले मच का इस्तेमाल हुआ। इस तरह से मच का इस्तेमाल जो है कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले होता है। और भी देखिए, मच का इस्तेमाल सुपरलेटिव में होता है, लेकिन मच के बाद दी का इस्तेमाल होता है, या इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मच दी। जैसे सेंटेंस में देखिए, सिराज इज मच द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर जो है जो दी जो है मच का इस्तेमाल दी से पहले हुआ है। हिटलर वॉज मच द मोस्ट रूथलेस पर्सन इन हिस्ट्री। ठीक है, तो मच का इस्तेमाल जो है सुपरलेटिव डिग्री में होगा, लेकिन इसको हम लोग मच द के साथ यूज करेंगे। याद यहाँ पर एक फ्रेज याद रख लीजिए, मच द, आसान रहेगा याद रखने में। अच्छा, उसी तरह से मच जो है वेरी मच, ये इस फ्रेज के साथ जो है मच जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम वेरी मच हैप्पी, यू आर वेरी मच लेट, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से हम लोग मच का इस्तेमाल जो है वेरी मच के साथ करते हैं। यूज ऑफ ऑलमोस्ट। द एडवर्ब ऑलमोस्ट मीन्स नियरली, नॉट क्वाइट, स्लाइटली लेस देन। ऑलमोस्ट का मतलब होता है करीब करीब, पूरा, नॉट कंप्लीटली, नियरली बट नॉट कंप्लीटली, थोड़ा सा उसमें कुछ जो है कम रहता है, एकदम कुछ बचा रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में देखिए, when we say lunch is almost ready, it means lunch is nearly ready but it is not completely ready. We have to wait 2 or 3 minutes, 5 minutes for lunch to eat. Number 2, time is almost over. It means 2 or 3 minutes are left to complete the time. Number 3, he is almost 40. It means he is not completely 40, but 2 or 3 months are left to make it 40. So he is almost 40. Sentence number 4, the match has almost ended. It means 2 or 3 minutes are left to finish the match. Number 5, the boy ran, fell and almost injured his head. Number 6, the bus is almost crowded. The bus is not completely crowded, but it is nearly crowded.
quiet. The adverb quiet means completely, perfectly, entirely. It is opposite to almost. अभी हम लोग जो almost का जो इस्तेमाल सीखे उसी का ये opposite है quiet. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर, वी आर फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल इन दिस होटल. क्वाइट का मतलब कंप्लीटली कंफर्टेबल. वी आर फीलिंग quite comfortable in this hotel means we are feeling completely comfortable. Sentence number 2, lunch is quite ready means it means lunch is completely ready. Now let us sit together and eat the lunch. Number 3, she is quite 40 means she has finished 40 years of age. Number 4, we are quite tired means we are completely tired. अब इसके बाद जो है क्वाइट जो है फिर नेगेटिव में भी यूज होता है, जैसे आई एम नॉट क्वाइट वेल. नंबर 6, अच्छा, शी डांस्ड क्वाइट वेल. नंबर 7, द सिनेमा हॉल वाज नॉट क्वाइट फुल. नंबर 8, मम्मी इज नॉट क्वाइट हैप्पी. तो वी कैन यूज क्वाइट विथ नॉट, नॉट क्वाइट, एंड we can use just quiet. So quiet means completely, perfectly, entirely. It is opposite to almost. Now use of rather. Rather का use as an adverb कहाँ पर होता है? The adverb rather is used when we don't like somebody, something. It is used in the sense of to. राधा का यूज जो है हम उस वक्त करते हैं जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, और इसका यूज जो है ठीक जो एडवर्ब टू जो है उसी के सेंस में इसका भी होता है. फॉर एग्जाम्पल्स जैसे देखिए, एक नंबर, कॉफी इज रादर हॉट. इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि कॉफी इज टू हॉट. ठीक है, that we can't drink it. Yeah, coffee cannot be taken. The coffee is rather hot. Number B, it is rather cold outside. इसी तरह से फिर rather is used before comparatives. जैसे देखिए, एक नंबर सेंटेंस दिया है कि this necklace is rather costlier than that one. माने ये नेकलेस इतना कॉस्टलियर है दूसरे वालों से कि we can't afford for it, we can't buy it. 2 नंबर देखिए, living in Mumbai is rather more expensive than living in Bangalore. ठीक है, तो इस तरह से rather का यूज जो है कॉम्परेटिव्स या कॉम्परेटिव डिग्री के साथ होता है. तो याद रखिएगा, राध के यूज वहां करते हैं जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए यूज होता है. देखिए, जितना भी एडवर्ब्स है सभी एडवर्ब्स जो है आपको क्वांटिटी को जो है एक्सप्रेस करता है, माने हाउ मच को एक्सप्रेस करता है, मिकदार को यूज करता है, माने एक्सप्रेस करता है. इसको याद रखिएगा ज़हन में, जितना भी एडवर्ब्स है ये एक क्वांटिटी को यूज करता है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यूज ऑफ फेयरली. This adverb also indicates how much, to some extent, etc. The adverb fairly is used when we like somebody, something. Fairly ठीक जो है, it is just opposite to rather. ठीक है, rather में क्या था कि हम किसी चीज को या किसी आदमी को पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, इसमें क्या फेयरली जो है हम उस वक्त यूज करेंगे इस वर्ड को जब किसी चीज को पसंद किया जाएगा. द वर्ड मीन्स मोर देन अ लिटिल. इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा ज्यादा, लेकिन बट नॉट वेरी, नॉट वेरी. अब एग्जांपल्स देखिए, द गर्ल इज फेयरली टॉल. मतलब द गर्ल इज टॉल बट शी इज नॉट वेरी टॉल. द गर्ल इज फेयरली टॉल. ठीक है. B, he speaks English fairly well. It means he speaks English well but not very well. I know him fairly well. I know him but I don't know him very much. I know him fairly well. The last night was fairly windy. तो इस तरह से fairly का
वर्ड यूज होता है जहां हम किसी चीज को पसंद करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक हो, माने दैट वाज डिजायरेबल, दैट वाज डिजायरेबल। अब हम लोग आते हैं यूज ऑफ सो एज एन एडवर्ब। सो का जो है इस्तेमाल जो है एडवर्ब के सेंस में। देखिए एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। आई एम सो ग्लैड टू सी यू, मतलब क्या हुआ, आई एम वेरी ग्लैड। तो सो ग्लैड मीन्स वेरी ग्लैड। तो सो का सेंस किस में यूज होगा, वेरी का सेंस में। तो आई एम सो ग्लैड टू सी यू, दैट इज आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। भी देखिए, आई एम सो सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई एम वेरी सॉरी फॉर hurting you. Thank you so much, it means thank you very much. D number देखिए, he spoke so quietly that I could hardly hear him. तो यहाँ पर देखिए सब so जो है एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ है, so glad, so sorry, so much। और यहाँ पर so जो है quietly एडवर्ब के साथ यूज हुआ है। Use of pretty. Now let's see how the adverb pretty is used. First of all, the adverb pretty means fairly but not extremely. तो pretty का मतलब fairly होता है, ठीक है। तो pretty is used just like fairly। जो मीनिंग fairly का है वही मीनिंग pretty का है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर, she sings pretty well, मतलब she sings fairly well। B, the house has 4 bedrooms, so it's pretty big, yeah, it is fairly big। She is pretty tall, means she is fairly tall। Now let's move to use of adverb only। We must be careful to place only in a sentence because the meaning of only depends on its placement। If it is wrongly placed, meaning will be wrong। So let's see some examples। Number 1, she only danced। What does it mean? She danced and did nothing। She only danced, only one, the girl acted only one thing, she danced and did nothing। Number 2, only one person can sit here। So here only modifies adjective one and here only modifies verb danced। Sentence number 3, this shirt only cost rupees 500। Number 4, I was only joking। Number 5, he only looked at me but didn't say anything। This is just for explanation। If I say only he looked at me, what does it mean? Only he and nobody else। But here he only looked at me, what does it mean? He only looked at me and did not talk to me। That is the meaning of only। Number 6, it's only 4 o'clock। So these were the use of adverbs only, pretty, quiet, almost, so, fairly, rather, much, to, very। I think you have got the use of all these adverbs। Thank you very much।